नमस्कार साथियों आज हम चालू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्लास 12th का चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर में हम बेसिक से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीनों चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर मैंने पहले करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम शुरुआत करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की। इनके बनाने की विधियाँ, इनके गुण, इनके उपयोग, ये सारी चीज़ें होगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा जी अल्कोहल का। अल्कोहल की शुरुआत करेंगे। होता क्या है कि अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। लेकिन अल्कोहल में OH के साथ में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो उसको अपन कहते हैं अल्कोहल। इसमें फिनॉल में क्या रहता है कि बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है। OH के साथ में क्या जुड़ी रहती है? बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है। बेंजीन रिंग जुड़ने के कारण इसको जो कह रहे हैं अपन फिनॉल कह रहे हैं। इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है। और ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है। एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है। फिनॉल की स्ट्रक्चर फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अलग अलग एल्किल ग्रुप लेंगे, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के अल्कोहल बन सकते हैं। यहाँ पर अपन अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के अपन एल्किल ग्रुप लेंगे, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के ईथर बन सकते हैं। आर की जगह आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। आर बोलो तो एल्किल ग्रुप कौन से हो सकते हैं? CH3, C2H5, C3H7, C4H9। मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, आपको क्या मिलेगा? एल्किल। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा जी मेथिल। एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जैसे ये C2H6 लिखा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, -1 ये कर दिया, तो ये बन गया C2H5। और C2H5 ये क्या है? इसको कह दिया एथिल। और ये जो है इसको कह दिया एथेन। एथेन क्या है? एक एल्केन है, मालूम होगा आपको। एथिल क्या है? एक एल्किल है। अब यहाँ पर बात करें जो अल्कोहल जो बन रहे हैं, अल्कोहल में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन जो रहता है एल्केन का, वो हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह OH समूह लगा दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, आपको क्या मिल जाएगा भैया? ये मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे ये लिखा मैंने CH3 क्या है? ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है एथेन का। C2H6 हो रहा है ये एथेन का। इसमें से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो और एक हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दो, OH जोड़ दो, यहाँ पर OH जोड़ दो तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये जो बन जाएगा CH3CH2OH। और CH3CH2OH क्या हो गया? एक अल्कोहल है। इसको मैं कह सकता हूँ एथिल अल्कोहल। इसको मैं कह सकता हूँ एथिल अल्कोहल। सामान्य परिचय बात चल रही है अभी। ऐसे ही यदि मैंने लिखा यहाँ पे CH4 में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दो, एक OH आप जोड़ दो, ये बन जाएगा CH3OH। CH3OH को मैं कहूँगा मेथिल अल्कोहल। क्या बन गया? मेथिल अल्कोहल। मतलब कहने का ये मतलब है कि एल्कोहल का एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेटा जी अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल। अब ये R अलग अलग प्रकार का होगा, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे? अल्कोहल। जैसे यहाँ पर जो R की बात करें, इस जगह R ये वाला पूरा ग्रुप हो गया। इसको ऐसे भी लिखूँ तो भी चलेगा, C2H5। यहाँ पर R क्या है? CH3 है। तो R अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप का अल्कोहल हो रहा। इसको कह रहा हूँ मैं मेथिल अल्कोहल, इसको कह रहा हूँ मैं एथिल अल्कोहल। अगर यहाँ पर ये लिखता C3H7OH तो ये हो जाता प्रोपिल अल्कोहल। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। डिफरेंट R के आधार पर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के अल्कोहल होंगे। ठीक है। और R की जगह आप जो भी है एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आई? यहाँ पर भी R डिफरेंट होगा, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे? ईथर बनेंगे। R डिफरेंट होगा, उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे? ईथर बनेंगे। देखिए जैसे कि ये लिखा मैंने
CH3OCH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH3OC2H5, यहाँ लिख दिया मैंने C2H5OC2H5। तो डिफरेंट टाइप के आधार पर डिफरेंट टाइप की क्या बन रहे हैं, ईथर बन रहे हैं। इसको कहूँगा डाई मेथिल ईथर, इसको कहूँगा मैं एथिल मेथिल ईथर, इसको कहूँगा मैं डाई एथिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसको कह दूंगा मैं एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और इसको कह दूंगा मैं डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो डिफरेंट टाइप के आधार पर डिफरेंट आर के आधार पर डिफरेंट क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। ऐसे यहाँ पर भी मैंने एल्कोहल में बताया है कि आपका आर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट टाइप की क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई। एल्कोहल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH होता है। कौन सा होता है बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है। और इसमें भी वैसे ये OH है, लेकिन इसको पूरा देखेंगे फिनॉल में कि ये बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है OH के साथ में, तो उसको फिनॉल हो गया, वो एल्कोहल नहीं रहा। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, ईथर कहेंगे। अब एल्कोहल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आप एक OH जोड़ दो, देखिएगा एल्कोहल के लिए अगर आपने एक OH जोड़ लिया, जैसे कि ये लिख रहा हूँ मैं CH3 CH2 ये OH, एक OH जोड़ा तो इसको कहूँगा मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहूँगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि दो OH हो जाए, यदि दो OH हैं CH2OH और ये CH2OH, इसको कहूँगा मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही CH3 नहीं CH2OH CHOH और ये CH2OH। बेटा जी इसको कहूँगा मैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जब दो एल्केन के एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता OH के द्वारा तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जब दो हाइड्रोजन, एक यहाँ से निकल गया एक यहाँ से निकल गया और उन हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गए, OH जुड़ गए, तो इसे कहूँगा मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जब एल्केन में से 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए तो उस कंडीशन में उसको मैं कहूँगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो भाई साहब ये तो हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको कहूँगा मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बेटा जी इसको कहूँगा मैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और बेटा जी इसको मैं कहूँगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो OH समूह की संख्या के आधार पर हमें कितने प्रकार के मिले भैया एल्कोहल, 3 प्रकार के एल्कोहल मिले, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और एक और मिला अपने को ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, इसका नाम है एक और एथिल एल्कोहल। ये है बेटा जी एथिल एल्कोहल, इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये वाला एल्कोहल क्या, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। और भी होते हैं बहुत सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, अपनों ने एग्जाम्पल अभी यहाँ पर लिया है एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल उसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल। और बेटा जी इसका जो नाम है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला याद कर लेना, ये है ग्लिसरॉल। तो ये अपनों ने बेसिक बात करी अभी अल्कोहल के बारे में। क्या बात करी, बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे अपन। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्केन में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है OH समूह द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, तो हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में OH समूह की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, एक OH समूह उपस्थित रहता है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य फार्मूला है वो बेटा जी है CnH2n+2O। CnH2n+2O ये फार्मूला है सामान्य फार्मूला। अब n की जगह आप 2 रख दो, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 2 6 है ना, 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 H, 2 दूना 4 और 2 6 H6O। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, C2H5OH ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, C2H5OH इसका सामान्य फार्मूला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। या इसको ऐसे भी बताओ तो भी चलेगा, CnH2n+1OH, CnH2n+1OH ऐसे कहो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि +1 कर दिया, ये यहाँ का जो 2 थे उसमें से एक चीज़ अपनों ने यहाँ लिख दिया, तो CnH2n+OH। या इसको कह सकते हो ROH। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात चल रही है, इसके बारे में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात चल रही है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। आपने सुना होगा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। सबसे पहले बात करूं मैं प्राथमिक एल्कोहल। अब पहले अपन मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक की बात कर रहे थे। मोनोहाइड्रिक में एक OH समूह था, ठीक है, डाइहाइड्रिक में 2 OH समूह थे, ट्राइहाइड्रिक में 3 OH समूह थे। अब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, और वो भी किसमें, मोनोहाइड्रिक में। मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि OH समूह तो एक ही है भैया, OH समूह की संख्या नहीं बढ़ी, OH समूह की संख्या सेम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्या चेंज आ रहा है भैया, तो यहाँ पर आ रहा है एल्किल ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने RCH2OH। RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है भैया। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे एक और एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सिर्फ एक और, तो उसे कहूँगा मैं प्राथमिक एल्कोहल। दूसरी बात है द्वितीयक एल्कोहल। ध्यान से देखना बेटा, द्वितीयक एल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, उससे 2 R और जोड़ दो, एक R ये और एक R ये, तो ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। तीसरी बात कर रहे हैं तृतीयक एल्कोहल। ये बात कर रहा हूँ तृतीयक एल्कोहल। बेटा जी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, मतलब वैलेंसी धीरे धीरे हाइड्रोजन हटते जा रहे हैं, R जुड़ते जा रहे हैं, तो ये OH जुड़ा हुआ है, उससे 3 एल्किल ग्रुप और जुड़े हुए हो, 1 2 और ये 3, तो इसे कहेंगे अपन तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। प्राथमिक एल्कोहल जिस कार्बन से, है ना, ऐसे एल्कोहल जिनमें जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उससे 2 एल्किल ग्रुप और जुड़े हुए, उसे कहेंगे अपन द्वितीयक एल्कोहल। ऐसा नहीं, अगर ये कंडीशन हो जाए, मेरी बात सुनना, ये CH लिख दूं और यहाँ पर CH2 लिख दूं और यहाँ पर OH लिख दूं और यहाँ पर मैं एक R और लगा दूं और यहाँ पर मैं एक R और लगा दूं, ये बेटा प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, और टर्शरी एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। तो ये वाला प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन को देखना, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उससे एक अदर कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहूँगा मैं, प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पे ये आगे वाले से कोई मतलब नहीं कि आगे तीसरे चौथे नंबर पे क्या कार्बन जुड़े हुए, कुछ भी जोड़ो कुछ भी करो, कोई लेना देना नहीं है। ये कंडीशन देखनी, मतलब अपने को यदि प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो अपने पास जो है, ध्यान रखना बेटा, अपने पास जो है CH2OH फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एक तरह से,
यहाँ पर CHOH फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर COH फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो हम आसानी से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, बस ये लिखने, आगे क्या जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जुड़े हुए क्या है वो कुछ नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को पहचान करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना अपने को। चलिए आगे बढ़े, बढ़ना तो है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब जैसे प्राथमिक अल्कोहल का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ भैया, प्राथमिक अल्कोहल का एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ मैं CH3CH2OH। कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। और प्राथमिक अल्कोहल में इसको नाम कहिए, इको नाम है एथिल अल्कोहल, इसको नाम है भैया एथिल अल्कोहल। दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल में अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये C, ये H और ये OH और यहाँ पर CH3 और ये CH3, इसका नाम है बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या है? आइसोप्रोपिल। इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए और ये H ऐसे बता दिया, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मन मार के बैठना पड़ेगा तब जाके केमिस्ट्री समझ में आएगी। फिर ये है C, 3 CH3 है ना, यहाँ पर यहाँ का एक हाइड्रोजन हटके CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर ये यहाँ का और यहाँ का हाइड्रोजन जुड़ के हटके CH3 लगे हुए, यहाँ पर 3 CH3 हैं। ये बेटा जी 3 CH3, ये OH। इको नाम का ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है इसका नाम? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो मेरी बात समझ में आई होगी। ये बेसिक चीज़ें चल रही है अल्कोहल के बारे में, और जब बेसिक है, नींव अच्छी भराएगी तो उस पर इमारत अच्छी खड़ी होगी। नई नई रिएक्शन से याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिए आप इसको, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक होने के बाद अपनों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह की संख्या, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH समूह उपस्थित होता है उनको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या क्या देखा आप लोगों ने? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में बात करी। ठीक है, मतलब ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला प्राथमिक कार्बन है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। ये वाला प्राथमिक कार्बन है, यो वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन हो गया, 2 कार्बन और जुड़े हुए तो ये वाला कार्बन भैया टर्शियरी कार्बन हो गया। मतलब कार्बन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में विभाजित किया गया है। ऐसा कार्बन जो एक ही और अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को कहेंगे अपन प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन एक ही और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ तो उसको कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से और जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इससे 2 अदर कार्बन और जुड़े हुए हैं तो इसको कहूँगा मैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहूँगा मैं? सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए तो इसको मैंने कह दिया भैया 3 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी अल्कोहल के बारे में चर्चा हुई अपनी। मेरी बात आप समझे होंगे, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल के साधारण एवं IUPAC नाम। अल्कोहल के साधारण व IUPAC नाम, अल्कोहल के साधारण व IUPAC नाम। ये चीज़ें आपके काम आएगी जब आप रिएक्शन याद करोगे, आपको फार्मूला मालूम रहेगा तो आप जो है आसानी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करें अल्कोहल का सूत्र। अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो सूत्र लिखने के बाद प्रचलित नाम मतलब साधारण नाम, प्रचलित नाम, और फिर बात करेंगे अपन IUPAC नाम। चलो एक एक एग्जाम्पल उठाते अपन, एक एक एग्जाम्पल उठाते। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूँ मैं CH3OH। CH3OH बेटा, CH3OH का प्रचलित नाम है मेथिल अल्कोहल।
क्या नाम है? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और बेटा जी इसको जो कहा जाता है मेथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल, ये है इसका आईयूपीएसी नाम, क्या है? मेथेनॉल। दूसरा नाम लेते हैं अपन CH3CH2OH, CH3CH2OH। प्रचलित नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल। भाई साहब इसका प्रचलित नाम या सामान्य साधारण नाम एथिल एल्कोहल है। और एथिल एल्कोहल को हम कहेंगे बेटा एथेनॉल, एथेनॉल आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। देन आगे बढ़ें, चलिए अब लेते हैं अपन एग्जांपल CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसको कहूँगा मैं एन प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में अलग अलग तरीके से, जैसे ये वाला CH3 यहाँ जुड़ गया, इस तरीके से अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर इसको साधारण नाम में इसका नाम होगा नॉर्मल, नॉर्मल पूरी मतलब सिंगल चेन है, एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल इसका साधारण नाम हो जाएगा। बेटा जी इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम में अब ज़्यादा कार्बन हो गए, यहाँ पर इस OH को इधर जोड़ते हैं या इधर जोड़ते, इस कार्बन पर जोड़ो या इस कार्बन पर जो इस कार्बन पर जोड़ते तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये CH3 लिख देते अपन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर 2 से अधिक कार्बन आ गए तो अब अपने को कार्बन को क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग देंगे तो कौन से कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए। तो 1 2 3 1 कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसको आईयूपीएसी नाम में लिख देंगे 1 प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल लिखेगी इसका आईयूपीएसी नाम, 1 प्रोपेनॉल। अगर दूसरे पे होता तो 2 प्रोपेनॉल कहते हैं इसको। आगे बढ़े अपन, अपनों ने ये लिखा, देखो एक और एग्जांपल लिखा CH3CHOH और ये लिख दिया मैंने CH3। इसको क्या कहूँगा मैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये कह दिया मैं अपनों ने आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये आइसो है ना, ब्रांच में आ जाए तो आइसो, आइसोप्रोपिल है ना, द्वितीयक एल्कोहल भी कह सकते हैं इसको अपन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है ना OH, कौन सी पोजीशन पर? 2 पोजीशन पर, 1 2 3, तो क्या कह दूँ भैया इसको? 2 प्रोपेनॉल। इसको 1 प्रोपेनॉल कह रहे थे, इसको 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल हो गया। मेरी बात समझना आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, ये लिए अपनों ने CH3 2 मेथिल ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पर लिखा CH और ये CH2OH है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल ही है। ध्यान रखना, इसको CH3 को डायरेक्ट कहीं CH3 को एक बार लिखे ट्वाइस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझना, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, दूसरी पोजीशन पर मेथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और पहली पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है ना, 2 मेथिल 1 पोजीशन पर OH है, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल बेटा जी इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल और। आगे बढ़े बेटा, जीवन चलने का नाम। नेक्स्ट छठवा देखते हैं एग्जाम्पल CH3CH2CH और ये हो गया CH3। इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या होगा? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक, इको साधारण नाम है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल।
और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं? इधर से करें, 1 2 3 4। दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? जैसे इसको 2 प्रोपेनॉल कह रहे थे, इसको कहते हैं 2 ब्यूटेनॉल। तो ये लिखा मैंने 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़े। 2 ब्यूटेनॉल के बाद में अगला जो अपना लेते हैं, ये लिया अपनों ने CH3, 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 ये C और ये OH। अभी इसका साधारण नाम तो अभी जस्ट देखा था अपनों ने, क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। भाई साहब को आईयूपीएसी नाम कहिए। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? नंबरिंग करेंगे यहाँ से, CH3 ढंग से लिख लेता हूँ बेटा। नंबरिंग करूँगा मैं, लंबी चेन लेंगे तो 1 2 3। दूसरी पोजीशन पर क्या है? मेथिल है ना, तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, भाई साहब 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, अभी अपनों ने डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी देखा था, तो एक डाईहाइड्रिक का भी देख लेते हैं आईयूपीएसी नाम। एक चलो, ये जो है ये लिखा अपनों ने CH2OH और ये लिखा अपनों ने CH2OH। क्या होगा इसका नाम? एथिलीन ग्लाइकॉल, साधारण नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। बेटा जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एक कार्बन दूसरा कार्बन, एथेन 1,2 डाइऑल इसका नाम है, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, डाइऑल। नेक्स्ट CH2OH, CHOH, CH2OH। अभी देखा था ये वाला, क्या नाम है इसका? साधारण नाम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल। बेटा इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 2 3, 3 है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इसका आईयूपीएसी नाम है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ट्राइऑल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक बातें करी, बेसिक डिस्कशन किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था बेटा जी ये, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अगर ये आपने बेसिक कर लिया ढंग से, अरे भाई बड़ा हो जा। हाँ चलो, अगर ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो अगर आपकी हो गई, तो आपको केमिस्ट्री में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।